दोस्तों, तो आज हम आपको विक्रम और बेताल की तीसरी कहानी सुनाते हैं, जिसका नाम है किसकी स्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर पर गणाधिप नामक राजा का शासन था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था, जो यमुना के तट पर जप तप करता था। ब्राह्मण की एक पुत्री थी, जिसका नाम मालती था। वह अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तो उसके माता पिता और भाई को उसके विवाह की चिंता हुई। 3 वर और 1 वचन संयोग से एक दिन ब्राह्मण किसी यजमान की बारात में गया हुआ था और उसका बेटा पढ़ने गया था। तभी एक ब्राह्मण युवक उनके घर आया। लड़की की माता ने उसके रूप गुण देखकर उससे कहा, मैं तुमसे अपनी पुत्री का विवाह करूंगी। संयोगवश ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा सुयोग्य वर मिल गया और उसने भी वही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण पुत्र जहां पढ़ने गया था, उसने भी एक तीसरे युवक से बहन के विवाह का वादा कर दिया। कुछ समय बाद जब पिता, पुत्र और तीनों युवक घर में एकत्र हुए, तो ये देखकर चौंक गए कि एक नहीं बल्कि 3 वर हैं। अब समस्या ये थी कि मालती का विवाह किससे हो। मालती की मृत्यु, दैवयोग से मालती को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता, भाई और तीनों वरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। सभी दुखी हो गए और अंततः मालती के अंतिम संस्कार के लिए उसे श्मशान ले गए। तीनों वरों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार अलग अलग मार्ग अपनाए। पहला वर, उसने उसकी हड्डियां चुन ली और सन्यासी बनकर जंगल चला गया। दूसरा वर, उसने अस्थियों की राख रख ली और श्मशान में कुटिया बनाकर वहीं रहने लगा। तीसरा वर, वह योगी बनकर देश देश घूमने निकल गया। संजीवनी विद्या और मालती का पुनर्जीवन। एक दिन तीसरा वर घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। वहां एक ब्राह्मणी ने उसे भोजन परोसा। तभी उसका छोटा बेटा उसकी साड़ी पकड़कर रोने लगा। ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर उसे जलते चूल्हे में फेंक दिया, जिससे वह राख में बदल गया। यह देखकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया, लेकिन तभी ब्राह्मणी ने संजीवनी विद्या की पोथी निकाली और मंत्र पढ़ते ही उसका बेटा फिर से जीवित हो गया। योगी वर ने सोचा, अगर यह विद्या मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी मालती को जिला सकता हूँ। रात को जब सब सो गए, तो वह चुपचाप संजीवनी विद्या की पोथी चुरा लाया और मालती के दाह स्थल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दूसरे दोनों वर अब भी वहां बैठे थे। उसने उन्हें बताया कि उसे संजीवनी विद्या मिल गई है और वह मालती को जीवित कर सकता है। इसके बाद पहले वर ने मालती की हड्डियां निकाली, दूसरे वर ने राख इकट्ठा की, तीसरे वर ने संजीवनी मंत्र पढ़ा और मालती फिर से जीवित हो गई। अब तीनों वर आपस में झगड़ने लगे कि मालती का पति कौन होगा। राजा विक्रम का न्याय इतना कर बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा वही उसका सच्चा पति है। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने समझाया, जिसने हड्डियां रखी वह उसके पिता के समान है। जिसने संजीवनी विद्या से जीवन दिया वह गुरु या पिता के समान है। जो उसकी राख लेकर श्मशान में तपस्वी बना रहा वही उसका सच्चा जीवन साथी है। राजा विक्रम का यह उत्तर सुनते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा को एक बार फिर उसे पकड़ कर लाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा जीवन साथी